नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। क्या मंदिर विरोध के नाम पर खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर निर्माण क्या शुरू हुआ? कुछ लोगों का असली चेहरा बेनकाब हो गया। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी कह रहे हैं कि एक ऐसा दिन आएगा जब मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जाएगी। साजिद रशीदी आज डिबेट में मौजूद होंगे। क्या मौलाना रशीदी इस देश की सरकार को, इस देश के संविधान को ललकार रहे हैं? आज ऐसे लोगों की सोच को, विचार को एक्सपोज करने का दिन है। ओवैसी कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि कोई भी स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती, यानी ये धमकी है। बाबरी मस्जिद थी और हमेशा ये मस्जिद ही रहेगी। और कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस के बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जो विपक्ष के नेता भी रहे 2014 से 2019 तक, उनका कहना है कि मंदिर के मुद्दे ने सियासी ध्रुवीकरण किया है, समाज को बांटने का काम कर दिया। आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बनने पर क्या आफत आ गई है? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेता, क्या ओवैसी, क्या साजिद रशीदी और क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? कोई कह रहा है ये देश के लिए काला दिन है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। देश का जोश आई, लेकिन सेकुलर गैंग को बड़ी आफत आई। आज का आर पार ऐतिहासिक होगा और जोरदार होगा। सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। अयोध्या में भूमि पूजन हुआ, पूरे देश ने जश्न मनाया। दुनिया भर में करोड़ों राम भक्त खुशी से झूम उठे। जय जय श्री राम। लेकिन कुछ नेता और कुछ स्वघोषित संविधान के रक्षक संविधान की दुहाई लेकर मैदान में कूद पड़े हैं। ये वो लोग हैं जो बात तो संविधान की करते हैं, लेकिन शायद इन्हें संविधान पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। जरा सुनिए इन जनाब को। कल बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर का निर्माण, उसकी शिलान्यास जो हुआ, वो देश की तारीख में, देश की हिस्ट्री में ऐसा काला दिन था जिसको रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। 9 अक्टूबर 2019 को एक ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया जो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की अदलिया की तारीख में कभी ऐसा बोगस फैसला नहीं सुनाया गया होगा। और इंशाअल्लाह हम तो इस बात पर भी यकीन करते हैं कि तारीख दोहराई जाती है। हया सूफिया का मामला जो तुर्की में हुआ, वो अपने आप में उसकी ज़िंदा मिसाल है। आज ताकत और हुकूमत के बल पर आपने ये सब कुछ कर लिया है। कल एक ऐसा दिन आएगा कि कुछ इंसाफ पसंद लोग होंगे जो, मैं समझता हूँ कि ये तारीख फिर वही दोहराई जाएगी कि मंदिर तोड़कर, पहले तो मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, लेकिन शायद अब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाए। देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसके बावजूद कुछ लोग अपनी जुबान से आग उगल रहे हैं। ये देश संविधान से चलता है, ये देश संविधान से चलता है, ये देश संविधान से चलता है। सुन लो दीदी, अरे बहन सुनो, अरे दीदी सुनो, अरे बहन क्या क्या बोल रही है मैडम आप? मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। इंडिपेंडेंट हिंदुस्तान की तारीख का सबसे काला दिन आज मानते हैं। उधर ओवैसी भी अयोध्या के मुद्दे पर जुबानी आग उगल रहे हैं। आज का दिन सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। आज का दिन जमहूरियत की शिकस्त का दिन है। और आज का दिन याद रखा जाएगा हिंदुत्व की कामयाबी के लिए आज का दिन याद रखा जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा है, दुखी होने की जरूरत नहीं है। कोई भी स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती है। बाबरी मस्जिद थी और हमेशा मस्जिद ही रहेगी। हागिया सोफिया मस्जिद इसका बड़ा उदाहरण है। कुछ लोगों के दिल जल रहे हैं, और वो दिल इसलिए जल रहे हैं, मैं नाम लेकर कहूंगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस तरह का ट्वीट किया। जो उस ट्वीट का अंदाज था वो बहुत ज्यादा नकारात्मक था। कुछ लोग हैं जो हर अच्छे कार्य में रोड़ा अटकाने का काम करते हैं, जिन्हें हर अच्छा काम में कुछ ना कुछ खोट दिखाई देता है। उनकी नकारात्मक ताकत का कोई महत्व नहीं है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह कैसे सोच लिया कि हिंदुस्तानी मुसलमान
इनके नापाक इरादों में इनका साथ देगा। ये कट्टरपंथी मुल्लाओं की जमात विदेशी पैसों से हिंदुस्तान में चल रही है, ये सब लोग जानते हैं। पीएम मोदी ने अयोध्या में कहा कि आजादी की लड़ाई की तरह मंदिर ने भी लोगों को जोड़ा है। जिस तरह दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, समाज के हर वर्ग ने आजादी की लड़ाई में गांधी जी को सहयोग दिया, उसी तरह आज देश भर के लोगों के सहयोग से राम मंदिर निर्माण का ये पुण्य कार्य प्रारंभ हुआ है। लेकिन ये बात कांग्रेस को चुप गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया। आजादी की लड़ाई ने लोगों को एकजुट किया था, लेकिन मंदिर के मुद्दे ने सियासी ध्रुवीकरण किया, समाज को बांटा। लेकिन बड़ा सवाल उन लोगों पर है जो संविधान का नाम लेकर संविधान को ही चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। देश का जोश आई, सेकुलर गैंग को आफत आई। और अब एक ऐसा विश्लेषण जिसमें शब्द मेरे नहीं हैं, उनके हैं जिन्होंने ये बोले हैं। सेकुलर गैंग की असलियत का विश्लेषण। हो सकता है मंदिर तोड़कर मस्जिद बने, साजिद रशीदी। हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही है, असाउद्दीन ओवैसी। आतंकवादी संगठन का राज है यहां, यास्मीन फारूकी। यह तारीख का सबसे काला दिन है, तस्लीम रहमानी। बाबरी मस्जिद थी और हमेशा ही रहेगी, ऐसा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बयान दिया। और हागिया सोफिया मस्जिद का भी जिक्र किया। संविधान की दुहाई देते देते कहानी कहां तक आगे बढ़ गई है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 70 साल का सेकुलरिज्म एक्सपोज हो गया है कल एक दिन के अंदर, जब श्री राम लला का मंदिर का भूमि पूजन वहां हो रहा था। 70 साल का सेकुलरिज्म, ओवैसी से लेकर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे तक और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर साजिद रशीदी साहब तक, सबने एक्सपोज कर दिया है। मैं आप आज कौन कौन मेहमान हैं आपको उनसे मिलवाता हूं। मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं यास्मीन फारूकी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से। अभिनंदन है मैडम आपका। मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं तस्लीम रहमानी, आपका भी स्वागत है। मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं मौलाना साजिद रशीदी, आपका भी स्वागत है। इमाम काउंसिल के हेड हैं ये। मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं यासिर जिलानी, उनका भी स्वागत है। मेरे साथ आज की चर्चा में इन सबसे मुकाबले के लिए जुड़ रहे हैं डॉक्टर संबित पात्रा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आपका भी अभिनंदन है और स्वागत है। डॉक्टर संबित पात्रा, कल जो कुछ हुआ भगवान श्री राम के द्वार पर और उसके बाद शाम 7 बजे की बहस आर पार में, उससे दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक और न्यूयॉर्क से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक बहुत लोगों के बहुत से रिएक्शन आए। इस बहस में, कल की इस बहस में आपके पार्टी से डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी थे जो सांसद भी हैं, वो भी मौजूद थे। तो तस्लीम रहमानी साहब ने बोला यह तारीख का काला दिन है। मैडम यास्मीन फारूकी ने तो बहुत कुछ बोला, उनका एक मुख्य अंश बता रहा हूं, आतंकवादी संगठन का राज है यहां। और साजिद रशीदी ये कह रहे हैं कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है। ये लोग संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब अंबेडकर की बात करते हैं। देखिए अमीश भाई, जय सिया राम आपको भी, और यहाँ जो पैनलिस्ट जितने मौजूद हैं सबको जय सिया राम। आपके करोड़ों दर्शकों को जय सिया राम। और ये सब सुन के मैं आज दुखी नहीं हूँ, क्योंकि ये पहले से ही एक्सपोज्ड लोग हैं, इसलिए कोई नया एक्सपोजर नहीं हो रहा है। मगर आज मैं 2-3 बातें बिल्कुल बेरोक टोक खुल के कहूँगा। पहली बात तो है, कल का दिन 5 तारीख का दिन काला दिन नहीं था। काला इनकी आत्मा है, काला इनका दिमाग है, काला इनका मन है। ये कालिक से पुते हुए वो लोग हैं जो हिंदुस्तान के संविधान पे विश्वास नहीं करते हैं। ये हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि बोगस जजमेंट देती है सुप्रीम कोर्ट। ये हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं करते हैं। ये हिंदुस्तान की आस्था पर, हिंदुस्तान की मिट्टी पर विश्वास नहीं करते हैं। ये हिंदुस्तान के संसद पर विश्वास नहीं करते हैं। ये विश्वास करते हैं कि भविष्य में एक ऐसा दिन आएगा जब कोट अनकोट कुछ इंसाफ पसंद लोग मंदिर को गिरा करके पुनः मस्जिद बना देंगे। सॉरी अमीश भाई, वो इंसाफ पसंद लोग नहीं होंगे, वो आतंकवादी होंगे।
आतंकवादियों को ये इंसाफ पसंद लोग कह रहे हैं। और चूंकि आपने बाबा साहेब अंबेडकर का नाम लिया, देखिए ये मैं विषय बताता नहीं, मगर चूंकि अंबेडकर साहब का नाम लिया, अंबेडकर साहब ने अपने किताब में क्या कहा था, मैं जरा कोट करना चाहूंगा। Islam is a close corporation, and the distinction that it makes between Muslims and non-Muslims is a very real, very positive and very alienating distinction. The brotherhood of Islam is not the universal brotherhood of man. It is the brotherhood of Muslims for the Muslims only. There is a fraternity, but its benefit is confined to those within that corporation. For those who are outside the corporation, there is nothing but contempt and enmity. The second defect of Islam is that it is a system of social self-government and is incompatible with the local self-government, because the allegiance of a Muslim does not rest on his domicile in the country which is his, but on the faith to which he belongs. Wherever there is rule of Islam, that is his own country. देखिए बाबा साहेब अंबेडकर जी ने यह लिखा था, मैंने नहीं, इसलिए मैंने अंग्रेजी में पढ़ा, इसका अनुवादित नहीं किया। इस देश के 99.999% जो मुसलमान बंधु हमारे हैं, यहाँ यासीर भाई मेरे मौजूद है, छोटे भाई हैं मेरे, ये इस मिट्टी के खुशबू को जानते हैं। वो जानते हैं कि हाँ, भगवान राम हो सकता है हिंदुओं का विश्वास हो, मगर उनकी फेथ और हमारी फेथ दोनों में फर्क नहीं है। मगर कुछ चंद लोग यहां वैसे भी बैठे हुए हैं जिनके लिए बिल्कुल सही कहा अंबेडकर जी ने, ये हिंदुस्तान को अपना नहीं मानते हैं, वो केवल और केवल अपने धर्म को अपना मानते हैं। और अंत में मैं आज इनका नामांकन करता हूं, मैं हर डिबेट में नामांकन भी करता हूं। आज से मैं इन लोगों को, और मैं ट्विटर में भी लोगों को कहूंगा, आज से इनको बुलाइए हगियार उदाली। ये सब हगियार उदाली हैं, 3 दिन से हगिया सोफिया हगिया सोफिया हगिया सोफिया कर रहे हैं, छाती पीट पीट के। मैं आज से इन सबको, चाहे चाहे यहाँ रहमानी जी हो, इनका नाम है हगियार उदाली। हगियार उदाली, सब इनको हगियार उदाली कह के कहें। यास्मीन फारूकी, कल आपने एक बड़ा बयान दिया, क्यों हगिया गाली कैसे हो गया? हगिया तो गाली नहीं है। इनकी तकरीर सुनने यहाँ नहीं आई हूँ। अच्छा, इनकी तकरीर सुनने आप कल जो आतंकवादी, नहीं, कल आप हमें आतंकवादी कह के गई थी, तो आप कल हमें आतंकवादी कहने आई थी मैडम? नहीं मैडम, बिल्कुल तकरीर तो सुनना पड़ेगा। आज भी कह रही हूँ संवित जी, आपको 100 बार बताइए। नहीं, एक सेकंड, ये जरा आतंकवादी किसको कह रही है मैं सुनना चाहूंगा। मैं सुनना चाहूंगा कि ये मैडम किसको आतंकवादी कह रही है, जरा खुल के बताइए किसको आतंकवादी कह रही है। सुनने में यहाँ नहीं बैठी हूँ और आपकी गालियां सुनने में यहाँ तो किससे बैठी हैं आप? तो आप इराक की प्रेसिडेंट हैं? नहीं, आप इराक की प्रेसिडेंट हैं, डिबेट में क्यों आई हैं? 1 to 1 चाहती थी तो नहीं, आप क्या है, इराक की प्रेसिडेंट हैं, तुरान की प्रेसिडेंट है, यूनाइटेड नेशन की जनरल सेक्रेटरी हैं, जो हमारी तकरीर नहीं सुनेंगी और हम आपकी तकरीर सुनते रहेंगे। हम क्यों आपकी तकरीर आप हमें आतंकवादी बोलेंगी और हम यहाँ अपने आप को आतंकवादी मान लेंगे? हम क्यों माने? मैं सच आप उसकी चल दीजिए मैडम। मैं इस देश का नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़े पार्टी का प्रवक्ता हूँ। आप लोगों ने इस देश के संविधान को अपना मानता हूँ, मैं उठ के नहीं जाऊंगा। और आज आपको उठ के जाना है, आप उठ के जाइए। मंदिर पे कभी कोई ऐतराज नहीं है, राम हमारे भी थे। अच्छा, नहीं, पर ये कैसे? यास्मीन जी, एक सेकंड, संबित होल्ड ऑन, लेट यास्मीन फारूकी मेक हर पॉइंट, उनको अपनी बात को रखने दीजिए। यास्मीन जी, वो संविधान की बात, संविधान की आप बात करोगे बैठ के? जिन्होंने मस्जिद तोड़ी थी वो कानून की बातें करेंगे, जिन्होंने मस्जिद तोड़ी थी, जिन्होंने लाखों लाशें बिठवाई थी, जिन्होंने दंगे करवाए थे, वो लोग बोलेंगे। हमें मस्जिद मंदिर पे कभी ऐतराज नहीं है, हम हर मंदिर में खुद हाथ जोड़ने जाने को तैयार हैं। अच्छा यास्मीन जी, तो गलत आप जिस पक्ष को डिफेंड करने के लिए बैठी हैं, उसमें से एक पक्ष कह रहा है कि वह मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जाएगी, और एक सेकंड, साजिद रशीदी ऐसा कह रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कह रहा है, वांट टू कोट। एक सेकंड यास्मीन जी, मैडम ऐसा नहीं होगा, वन साइडेड चलता रहा, आप ही नहीं सिर्फ बोलती रहेंगी, इत्मीनान से सुनिए भी, सवाल भी सुनिए ना। मैं कल भी कह चुकी हूँ कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने वो गलत अपने आप को मान लिया है, और जो कहा गया है, वो जो ये कहा गया है, कल आपने नहीं बोला मस्जिद थी, मंदिर है, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी, उसको मैं मानती हूँ। जो चीज बनी हुई है आपने तोड़ी है उसे। आपने कैसे बोला? आपने हागिया सोफिया की बात आपने कैसे करी? उस वक्त संविधान कानून कहा गया था। और आप इमाम काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं साजिद रशीदी, वो कह रहे हैं कि हम मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएंगे। तोड़ रहे थे
और दंगे भड़का रहे थे, रथ यात्राएं निकाल रहे थे। नहीं, आतंकवादी कौन है? ना आतंकवादी कौन है? आपने कल जो बयान दिया। अमीश जी बहुत हो गया, अब मुझे आना पड़ेगा। अमीश जी बहुत सुन लिया, अब बहुत आदर के साथ मुझे आना पड़ेगा। आपने अब आदर के साथ मुझे आना पड़ेगा। बलि चढ़ाई है। अरे कितने साधुओं की बलि चढ़ाई है, चिंता मत करिए साधुओं की, मैं बताता हूँ। कितने साधुओं की ठीक है, आपने बोला यास्मीन जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यू मेड योर पॉइंट, लेट डॉक्टर संबित पात्रा रिस्पॉन्ड। अब बोलने दिया जाए। उनको क्यों भूल गए? अब संबित कम इन, संबित रिस्पॉन्ड। रथ यात्रियों को मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूँ, अब मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूँ, जरा ये शांत हो जाए फिर मैं बोलूंगा। चढ़ते सूरज को सलाम करने वाले लोग हो, बुलाओ ना अब उन लोगों को। बिल्कुल लाल कृष्ण आडवाणी जी, बिल्कुल हम सूरज को सलाम करते हैं। आपको उससे क्या परेशानी है? अब अमीश भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यास्मीन जी आप सुन लीजिए, बोलते हुए चिल्लाना मुझे ऑडियो डाउन करने पड़ेंगे। यास्मीन जी सुनिए, संबित पात्रा चाहूंगा। संबित पात्रा ने सुना आपको, मैं क्या बात करूंगा, मैं दिखाता हूँ मैं क्या बात करूंगा। पहनते हो। हाँ सफेद को हम सफेद पोष लोगे, उसमें क्या बुराई है भैया? कम से कम काला दिल लेके तो नहीं घूमते। आप सुन लीजिए मैडम, देखिए महिलाएं हैं, मैं महिलाओं का सम्मान भी करता हूं, किंतु यहां द्वंद्व चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टतः अपने विषय को रखूंगा। ये डरे हुए लोग हैं अमीश भाई, कुछ पत्रकार है छाती पीट पीट के रोज बोलते हुए डर का माहौल है, डर का माहौल। ये डरे हुए लोग बैठे हुए हैं मेरे चारों तरफ। आज अकेला मैं हूं, मेरे चारों तरफ जो सेना आपने छोड़ रखी है, ये डरे हुए लोगों की सेना है। आप बताइए, अगर ये डरे हुए लोग हैं, जब हिंदुस्तान में संविधान का राज चल रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट कायम है, तो सोचिए बाबर के समय जब ना संविधान था ना सुप्रीम कोर्ट था, तो ये हगिया रुदाली क्या करते होंगे उस समय? जरा सोचिए जरा क्या करते होंगे। बिल्कुल चिल्लाना बंद करिए, इनकी आवाज को कम किया जाए, ये आवाज को मैडम की कम किया जाए। मैं चलिए, बाबर की बेटी को कहां से पकड़ के लाए हैं? अम्मा जी आप आवाज कम रखिए जरा। ऐसे उठने, एक सेकंड आप नहीं, एक सेकंड फुल बिल्कुल उठ जाए, कोई बात नहीं है। उन्होंने कोई नहीं, उठ जाए, वो उठ जाए, कोई बात नहीं। जो यहां पर हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ऑडियो करिए यास्मीन फारूकी का। एक सेकंड समझ पाता हूं। यास्मीन जी क्या कह रही हैं आप? नहीं यास्मीन जी, आपकी बात को सुना गया। ये वो हमारे काले दिन दिखानेगा, हमसे बकवास करेगा, आप सच्चाई सुनना। ऑडियो करिए, ऑडियो करिए। लाशों पे थोड़ी बिछाएंगे चीजें। क्या कह रही हैं? साधु मरे थे, कहना याद कर जिस दिन मंदिर तोड़ा था, गरीबों को मरवा के, और बात कर रहे हो बैठ के। मैं नहीं बात करती हूँ लोगों से। संबित पात्रा, अमीश जी भी वही बोल। अमीश जी अमीश जी, अभी देखिएगा डिबेट खत्म होते होते तक सारे जितने ये हगिया रुदाली है सभी उठ के जाएंगे, क्यों? आज इनको एक्सपोज करना है। ये उम्र में बुजुर्ग हैं, मैं इनको सम्मान करता हूं, मगर इन्होंने देश की सरकार को कल आतंकवादी सरकार कहा। इन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट को गाली दी है। यहां संविधान का राज चलता है, ये नहीं चलेगा। आप अपने मन मुताबिक हिंदुस्तान के सरकार को, हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट को बोगस कह दे, ये नहीं चलेगा। और ये कह रही थी कि बिल्कुल सही बात है, वहां पर मस्जिद गिराया गया, किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने उसे मस्जिद कहा, हाई कोर्ट ने उसे मस्जिद कहा। इतने वर्षों तक, 135 वर्षों तक लड़ाई लड़ी गई है। और याद रखिए, मैं इसे लड़ाई नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं कोर्ट के पटल पे, कोर्ट में खड़े होकर जहां द्वंद्व हुआ है, विचारों का आदान प्रदान हुआ है, और उसके बाद सच्चाई सामने आई है। उसके बाद भी ये हाल है, उसके बाद भी ये हमें गाली दे रहे हैं, उसके बाद भी ये कहते हैं हमें विश्वास नहीं और एक दिन मंदिर गिरा दिया जाएगा, और आप लोग कहते हैं कि डर का माहौल है। अरे धिक्कार है, धिक्कार है। साजिद रशीदी तक हम छाता लेकर खड़े बैठे हैं छत पर। अच्छा आगे छाता लेके आए हैं ये आज। छाता भी उड़ेगा और ये हगिया रुदाली भी उठ के जाएंगे थोड़ी देर में। देखिए साजिद रशीदी, बादल काले बादल मंडरा रहे हैं उनके सर के ऊपर। आपने काफी कुछ कहा और उस कहने के ऊपर बहुत सारे रिएक्शन आए आज। आपने कहा कि ये जो मस्जिद है ये दोबारा बन सकती है, मंदिर जो है वो दोबारा डिमोलिश हो सकता है और वहां पर मस्जिद बन सकती है, यानी तोड़कर मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है। क्यों कहा आपने ऐसा? अभी मंदिर बना नहीं है, आप लोगों ने तोड़ने की प्लानिंग पहले शुरू कर दी है। देखिए अमीश, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और संबित पात्रा से कहिए इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। सरकार आपकी है, सरकार को और सरकार के लोगों को गुस्से में आने की जरूरत नहीं है। सरकार सबकी होती है, प्राइम मिनिस्टर भी सबके होते हैं, सबकी होती है। आप गुस्से में आकर बात करेंगे तो सवाल किससे किया जाएगा? ये बताइए। सुनिए मेरी बात। ना मेरी बात गुस्से में बिल्कुल नहीं हूं साहब, मगर आप पहले ये बताइए सुप्रीम कोर्ट सबकी होती है या नहीं होती है?
मैं आप ही की सर, बात मेरी सुन रहा बात हूँ। आप मेरी और बात मैं कभी सुनेंगे? बीच में नहीं बोलता हूँ, मगर आपने जिस मेरी प्रकार बात के सुनिए। बयान, मैं आपकी बात सुनूंगा, सुनिए, मैं सुनिए, मेरी सुनूंगा बात आपकी सुनिए बात, पहले। मगर पहले जवाब दीजिए सुप्रीम कोर्ट सबकी होती है या नहीं ना। पहले सुनिए आप मेरी बताइए बात सुप्रीम कोर्ट पहले। सबकी होती है या ना। मैं नहीं सुनूंगा, आपका छाता उड़ जाएगा अगर आज बोल रहा हूं। इसलिए आप नहीं सबके सुनोगे छाते उड़ाने क्योंकि आया सच्चाई हूं। सामने आ और रही है ना आपके। ना ना और ना पूरे देश के सामने सुप्रीम सच्चाई कोर्ट आ रही है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट पूरे सबकी देश होती के है या सामने नहीं होती है, सच्चाई आ पहले रही है, इसका तो आप जवाब भोगला दीजिए। गए। पहले आप सुप्रीम भोगला कोर्ट गए सबकी, हैं। आपने सुप्रीम आप कोर्ट सुनने को की बोगस, क्षमता नहीं है आपके आपने अंदर। सुप्रीम कोर्ट को बोगस संबित कहा। संबित क्योंकि सच्चाई सामने आ गई है। संबित रशीदी साहब को 50 सेकंड बोलने दीजिए, फिर आप अपनी बात को रखिएगा। सुनने की मेरे साथ क्षमता खोई यास्मीन गई फारूकी आपकी। भी जुड़ गई है, सुनिए, मैडम भी जुड़ सुनिए, गई पर है, आपके कहने पर- तस्लीम रहमानी भी इंतजार देखिए, करे देखिए। पैटर्न का। एक एक करके सब लोग बोले, अरे, संबित आप ही के साथ पात्रा सभी की सुनिए। बहस है। संबित तो फिर से आप ही को आ गई है सबकी मैडम। बात का रिस्पॉन्ड करना है। सुनिए मैं बहुत सीधे तौर पर आपसे रशीदी साहब पूछ रहा हूं, मंदिर तोड़ के क्या मस्जिद बनाने की तैयारी है? आपने ये बयान क्यों दिया? आप सुनिए, मेरी बात सुनेंगे तभी तो ना। मुझे 50 जी। सेकंड दीजिए। देखिए, आपको याद होगा 9 अक्टूबर 2019 में जब फैसला आया कोर्ट का, तो कोर्ट ने ये कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। कोर्ट ने ये भी कहा कि 1949 में मूर्तियां गैर संवैधानिक रखी गई। कोर्ट ने ये भी कहा कि 1949 तक उसमें नमाज होती रही। कोर्ट ने ये भी कहा कि वहां जो है किसी तरह का 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, ये भी गैर संवैधानिक था। जब सारी चीजें गैर संवैधानिक थी तो वो जगह मंदिर को क्यों दे दी कोर्ट में गई? डिस्कशन होने के बाद फैसला आ एक गया। सेकंड, नहीं रशीदी साहब, साजिद रशीदी, नहीं, ना इधर उधर की बात मत करो। आपने अभी कैसे बयान दिया जब मंदिर का भूमि पूजन हुआ, प्रधानमंत्री वहां से भूमि पूजन करके बिल्कुल चुप ही रहने वाला हूँ। आज आप जैसे सारे हथियार वालियों को एक्सपोज करूंगा। औरतों को धमकाने वाले लोग हो। बिल्कुल उठा, आप औरतों को धमकाने वाले लोग हो। आप बुज़दिल हो। आप औरत हैं। आप ये इतनी बड़ी दाढ़ी रख के कब औरत बन गया? आप बुज़दिल हो। ये बताओ, ये इतनी बड़ी दाढ़ी रख के औरत कब बन गया? कब मैंने औरत को धमका दिया? बताइए। अभी एक औरत ये इतनी बड़ी दाढ़ी रख के ये औरत बोल रहा है अपने आप को, ये बोल रहा है कि मैं औरत हूँ, मैं इतनी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है मैंने, फिर ये औरत बन गया है। ये कैसा औरत है? ये कैसा औरत है? इतनी बड़ी दाढ़ी रख के बोल रहा है कि मैं औरत हूँ और मैं उसको धमका रहा हूँ। आप पहले बताओ, आप पहले बेशरम आप पहले बताओ, सुप्रीम कोर्ट के लिए आपने क्या क्या कहा है? शर्म नहीं आती आपको? बोगस है। आपको आपने शर्म नहीं आती? क्या क्या कहा मैंने? बिल्कुल अरे ठीक कहा। डूब मरो कहीं मैंने जाके भाई। बिल्कुल ठीक कहा उनको। नहीं ये रशीदी साहब, रशीदी साहब, ये किस बात करने की बात कह रहे हैं? आप डूबो और मरो भी मत, मगर डूबो। बात क्यों नहीं करने दे रहे? डूबो जाके। एक सेकंड, पहले माफी मांगो। पूरे देश के सामने आ रही है, बात क्यों नहीं करने दे रहे हो? देखो साजिद रशीदी, यास्मीन फारूकी अपना जवाब देने में सक्षम है, वो अपनी बात को रखेगी। उनकी तरफ से आपको बोलने की जरूरत नहीं है। सब में देख सके, मुझे सबको ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं। ऐसे बहस नहीं हो सकती। मैं निवेदन कर रहा हूं, एक एक करके आप लोग बोलिए। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं। और रशीदी साहब, आप तो बड़े संविधान के पैरोकार बने फिरते थे। करने दीजिए भाई। ना एक सेकंड रशीदी साहब, शांत रह बैठ के सवाल सुनिए मेरा। 10 सेकंड नहीं बोलता, बोल जाते हैं बीच में। ये एक सेकंड, बड़े बहादुर बनते हैं। संबित पात्रा चुप है। कोई किसी की हिम्मत और बहादुरी है भैया, कुश्ती नहीं हो रही। बहादुर हैं, वीर भी हैं। बहादुर है तभी तो आप क्या कह रहे हैं कि मंदिर तोड़ के? आपने क्या बयान दिया? आप बहादुर हैं। आपने क्या बयान दिया? ये बहादुरी की बात मत करो, अपने बयान पर आओ। सहारनपुर से मेरे साथ लाइव है मौलाना रशीदी। अरे भैया, पानी के दो बूंद से गिरने वाले हिम्मत की बात मत करो। हिम्मत साजिद रशीदी ऑन फ्रेम, नो वन एल्स, एंड तस्लीम रहमानी आल्सो, एंड देन संबित पात्रा। मैं रशीदी साहब आपके पास आ रहा हूं और बहुत इत्मीनान से आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएंगे, ये आपने कहा, क्यों कहा? सुनिए सुप्रीम कोर्ट का बोगस फैसला है, क्यों कहा? सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं हम सब। हम लोगों, आप लोग संविधान की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। आप कहते हैं मंदिर की अभी नींव नहीं रखी गई, आप कहते हैं मंदिर तोड़ेंगे आप लोग। सुनिए क्यों बोला? बोलिए। सुनने की क्षमता नहीं है आप लोगों के अंदर। बोलिए, क्षमता पूरी है। सुनिए तो सही। 500 साल से क्षमता ही दिख रही है। मेरे भाई सुनिए तो सही। देखिए बात सुनिए, तारीख अपने आप को दोहराती है। 492 साल के बाद जो हादसा हुआ है, आप उसको भी जहन में रखिए। अगले 500 साल के बाद क्या होगा देखेंगे, अल्लाह मालिक है। हमारा यकीन है कि जो मस्जिद टूटी है वो हमेशा मस्जिद रहेगी क़यामत तक। तो आप धमका रहे हैं कि ये मंदिर टूट सकता है। लाइव टेलीविजन पर साजिद रशीदी धमका रहे हैं सहारनपुर में बैठकर कि ये मंदिर टूट सकता है।
यही कह रहे हैं ना आप रशीदी साहब? सुनिए यही कह रहे हैं ना? जब आप एक चीज को नाजायज चला रहे हैं कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है और कोर्ट ने उसको मना किया है कि नहीं, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी, आप बाबर का अभी तो हमने कुछ नहीं चलाया ऐसा, लेकिन आप लेकिन ये तो साक्ष्य आने वाले टाइम में ऐसा हो 500 साल के बाद, क्योंकि आपने नाजायज किया है। ना आपने 500 साल का तो कहीं जिक्र नहीं करा रशीदी साहब। मैं आपके बयान पूरा पढ़ देता हूँ। सरकार एक धर्म की नहीं होती, सरकार मैं आपको पढ़ देता हूँ। मैं आपने 500 साल का अपने बयान में कहा जिक्र किया? 500 साल का कहीं जिक्र किया था आपने? बाबर ने मस्जिद तोड़ी क्या? ना बाबर को छोड़िए, बाबर यहाँ से गए, बाबर का कोई वास्ता नहीं है हिंदुस्तान से। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपने 500 साल का जिक्र किया था अपनी बाइट में जो ANI को दी थी, हाँ या ना? भाई साहब, बाबर ने मंदिर तोड़ा क्या? कोर्ट ने कहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। आपने 500 साल बोला था और आप अभी भी कह रहे हैं कि अभी भी ये धमकी है। बाबर ने मंदिर तोड़ा क्या? कोर्ट ने कहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। तो ये झूठे लोग जो टीवी पर बैठकर बकवास करते हैं, ये चिल्ला रहे थे कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, ओके, अब आपको सुना गया 2.5 मिनट, आपको 2.5 मिनट सुना गया, आपके सवालों को सुना गया। अब जवाब सुनिए संबित पात्रा। नाउ दिस इज कोर्ट ने झूठा साबित कर दिया। मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने क्या लिखा? ये 500 साल पुराना भारत नहीं है, मोदी जी का नया भारत है। यूपी योगी जी और सीए प्रदर्शन, पोस्टर, कुर्की, सरकारी वसूली, ये सब याद है ना? वही जिससे बचने के लिए गुहार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट तक दौड़े थे। यही भावना रही तो टीवी स्क्रीन से निकलकर कभी भी यूपी के चौराहों पर सरकारी पोस्टरों में चिपक जाओगे साजिद रशीदी। आपके लिखा रशीदी साहब। ये धमकी नहीं तो क्या है? धमकी नहीं, वो कह रहे हैं कि आप पर ये धमकी नहीं तो क्या है बताइए। ठीक है संबित पात्रा, आपके प्रवक्ता यूपी सरकार के सूचना सलाहकार मुख्यमंत्री के शलभ मणि त्रिपाठी धमकी दे रहे हैं, साजिद रशीदी ये कह रहे हैं। ये संबित पात्रा जैसे अब आपने बोला रशीदी साहब, मैंने आपको पूरा समय दिया अपनी बात को रखने के लिए। फॉलो करिए रूल को। तस्लीम रहमानी इंतजार कर रहे हैं, यासिर जिलानी साहब इंतजार कर रहे हैं, शांत रहिए। संबित पात्रा जैसे बुजदिल लोग हैं। कोई बुजदिल नहीं है, ये तो ये कह रहा सबको बंद करिए, बुजदिल है। नहीं सुन लो, कोई नहीं, मैं बताता हूँ, मैं उत्तर दूंगा। पहले इनको आवाज को कम करो जरा। नहीं, इनके आवाज कम। अभी आपका क्या हाल करूंगा देखना। अभी आपको भी डांटने वाला हूँ, शांति से बैठो। अरे तुम्हारे बैठो चुपचाप। अमीश भाई जरा इनकी आवाज को कम कर दो जरा, इनको कम कर दो जरा आवाज। अमीश भाई बहुत हो गया, सुप्रीम कोर्ट को भरे इसमें गैलन दे रहे हैं। साजिद रशीदी क्या आप कैसी वाहियात बातें कर रहे हैं? ये कौन है भाई? क्या हाल करेंगे मेरा? कौन है ये? कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं? ये कौन है? बीजेपी के प्रवक्ता हैं। देखो ना, अभी टीवी पे तुमको एक्सपोज करेंगे। कौन है ये? अमीश भाई क्यों? अमीश भाई मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ, इनकी आवाज को कम करो, मुझे जवाब देने दिया जाए। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, शांति से इनकी आवाज को कम करो। ये आतंकवाद बंद करो अमीश भाई, आतंकवाद बंद किया जाए। मैं आपसे डिमांड कर रहा हूँ कि यहाँ पर भरे टीवी पे धमकाया नहीं जा सकता है, ये आतंकवाद है। इस आतंकवाद को बंद किया जाए, तुरंत बंद किया जाए और मुझे बोलने दिया जाए। साजिद रशीदी शांत रहिए, तभी बोलूंगा। बोलिए संबित। आप हैं कौन भाई? धमकी देंगे बैठकर? क्या इनका क्या हाल करूंगा? कौन है आप? क्या हाल करेंगे मेरा? चलिए, इनका वो हाल करूंगा कि ये पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे। इन्होंने 5 बार हमें बुजदिल कहा है, अब मैं एक्सपोज करता हूं। आप क्या है? देख रहे हैं इनको। आप इन आतंकवादियों की आवाज को कम करिए प्लीज जरा। इन्होंने जिस प्रकार की भाषा हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा है और कहा है कि मंदिर को तोड़ देंगे, यह आतंकवाद की भाषा है। और मैं स्पष्टतः बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि किसी मंदिर को तोड़ देना और हिंदू और मुसलमानों के बीच में युद्ध कराने की कोशिश करना, जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, यह आतंकवाद की भाषा है। नंबर 2, इन्होंने हमें बुजदिल कहा। मतलब 500 वर्षों तक इंतजार करना, कोर्ट में न्याय के लिए लड़ना और 135 वर्ष कोर्ट में जिरह करना, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जीत के आना और उसके बाद संवैधानिक रूप से ढांचे के लिए भूमि पूजन करना, मंदिर के लिए भूमि पूजन करना, यह सब बुजदिली है। इनके लिए जिंदादिली होता है बाबर। बाबर इनका जिंदादिल पिता था, इनका बाप जिंदादिल बाप बाबर था। वो घोड़े पर आता था, लोगों का सर काट देता था, कुचल डालता था, मार देता था, काट देता था, मंदिर ढहा देता था, वहां मस्जिद बना देता था। वो जिंदादिली इनके हिसाब से है और वही जिंदादिली वो फिर से देखना चाहते हैं। स्पष्टता इन्होंने कहा है कि एक समय ऐसा आएगा जिस दिन मंदिर फिर से गिर जाएगा। बकवास करते रहे और हम बिल्कुल इसीलिए बैठी हैं आप, बिल्कुल इसीलिए बैठी हैं आप। सब जितने हगियार उदाली हैं आज आप सब सुनने बैठे हैं।
आज नहीं, सब मैं हगियार फिर जा उदाली रही सुनने हूँ। के लिए बैठे आप हैं, सुन के जैसे अपने अपने भौंकने- बिल्कुल फिर भौंकने जाइए, वाले फिर लोगों की जाइए। बात में क्यों मैं आई? नहीं आप तो गई थी, फिर क्यों आ गई? नहीं मैडम, आप तो गई थी, आप फिर क्यों आ गई? फिर क्यों आ गई? सुनूंगी व्हाट शट आपने हिंदुस्तान की सरकार को आतंकवादी सरकार कहा, आपने सुप्रीम कोर्ट को बोगस कोर्ट कहा। एक एक करके मैडम आप भी एक एक करके सुन लीजिए, वो भी एक एक करके सुन लेंगे। सुनने नहीं आई हूँ। आपकी बात सुनेंगे और इनकी बकवास नहीं सुनेंगे, मैं नहीं सुनूंगी इनकी बात। नहीं ये तो कोई तरीका नहीं है ना यास्मीन जी। नहीं अमीश भाई, मैं ये टॉलरेट नहीं करने वाला हूँ, ये हमारी बकवास नहीं है। यहाँ पर बैठ के आप कोर्ट को, हिंदुस्तान के कोर्ट को बोगस कहो। नहीं, और मैं बिल्कुल कोई भी किसी का भी फोन आए मैं नहीं बात करूंगी, सॉरी। ओके, संबित पात्रा। क्योंकि आप बड़ी भी हैं, मगर आप नहीं ये गई थी, फिर आई क्यों थी? ये इराक की प्रेसिडेंट है जो इनको अकेले सुना जाएगा? ये बैठ के हिंदुस्तान की सरकार को कल से आतंकवादी कहती जा रही है? ऐसे नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विश्वास कम से कम 100 बार कल कहा है। हर मुसलमान को, हर हिंदू को, हर सिख को, हर ईसाई को साथ लेकर चलने की बात कही है। फिर भी ये मुट्ठी भर लोग देश में दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम नहीं होने देंगे। दंगा नहीं चलेगा। कायदे से 25 मिनट से पिछले यास्मीन फारूकी, अगर साजिद रशीदी ने बोला उसके बाद संबित पात्रा का जवाब आएगा, उसके बाद आप भी बोल सकती हैं अपनी बात को। अपनी अपनी टर्न पे सबको बोलने का मौका मिलेगा। अभी तक तस्लीम रहमानी बोले नहीं है, अभी तक दूसरी तरफ से सैयद यासिर जिलानी साहब अपनी टर्न का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए आपको भी सुनना चाहिए। मेरा गुजारिश है कि आप रुकें और सुने, आप रुकें और सुने। मैं आप ही को बोल रहा हूं, एड्रेस कर रहा हूं। फोन पे किसी से बात कर रही हैं, मुझे नहीं पता किससे आप इंस्ट्रक्शन ले रही हैं, लेकिन आप फोन पे आप डिबेट को डिबेट की तरह करें। तस्लीम रहमानी, यह तारीख का सबसे काला दिन है। आपके इस बयान से भारत में नहीं, विदेशों में भी रह रहे जो राम प्रेमी हैं, जो सब धर्मों के हैं, वो सब आहत है। देखिए, कल मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के अलावा भारत में मुसलमानों की जितनी भी तंजीमें हैं, और मैं बहुत स्ट्रेस के साथ कह रहा हूं, जितनी तंजीमें हैं उनका जॉइंट स्टेटमेंट भी कल आया है। जितने लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने कल भी प्रोटेस्ट मतलब सेकुलर गैंग पूरा खड़े होकर प्ले कार्ड दिखाया, कांग्रेस के आज भी दिखाया है। कांग्रेस के नेता ने भी बयान दिया है फासिस्ट गैंग के मुकाबले में। आपके हलक में जो अंदर गैस लगी हुई थी वो अगर निकल गई हो तो फिर मैं अपनी ना गैस मेरे अंदर नहीं है, गैस तो आपकी निकल रही है बाहर। कल से ब्लैक डे, कल से ना जाने क्या क्या, गैस तो आपकी निकल रही है। सुबह जो भूमि पूजन देखा उसके बाद गैस ही निकल रही है। तब से पिछले 1.5 दिन से तो गैस ही निकल रही है, निकले जा रही है। और निकालिए थोड़ी, और निकाल लीजिए आप। एक बड़ी मशहूर कहावत है, जवाब जाहिला बशत खामोश। कहावत है, जवाब जाहिला बशत खामोश। अच्छा जी। बीजेपी में अब रूलिंग पार्टी है, काफी पढ़े लिखे लोग भी बीजेपी में पाए जाते हैं। ये संबित पात्रा जैसे लोगों को एक सीरियस डिबेट पे काहे को भेज देते हैं, जिनको बात करने के में गाली देने के रहमानी साहब और काम ही नहीं है। रहमानी साहब, आप लोगों को ऐसे ही डील करना चाहिए। जो आके कहते हैं, बिल्कुल जो कहते हैं ना कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाएंगे, ऐसे जाहिलों के लिए कहा है, जाहिल कौन होता है? अमीश भाई, मैं ऑब्जेक्ट करता हूं, मैं बोलता हूं जाहिल कौन है। इनके लिए तो याकूब मेमन ठीक है, इनके लिए हम जाहिल है। इनके लिए बुरहान वानी तो बहुत पढ़ा लिखा था, और आप जाहिल हैं इनके लिए। सब एक एक करके अपनी बात को रख ले। तस्लीम ने मैंने पहली बार बोल रहे हैं तो लेट्स रिस्पेक्ट। कोई एक एक करके नहीं भैया, हमारी साहब, आप किसी को जाहिल ना बोलिए। मैं जान रहा हूं आपके अंदर बहुत सारा गुस्सा है, उस गुस्से को निकाल दीजिए। आप बोलिए रहमानी साहब। नहीं, मेरे अंदर गुस्सा नहीं है, माफ कीजिएगा। वो तो कल प्रधानमंत्री जी ने कल ही अयोध्या में खड़ा होके कहा है कि भय पैदा किए बगैर इक़्तिदार नहीं आता। कल ही कहा है उन्होंने। और उसके बाद कई प्रवक्ताओं ने बीजेपी ने कहा है कि घुस के मारेंगे, अंदर घुस के मारेंगे। पाकिस्तान को किसने कहा घुस के मारेंगे? मुझे दिखाइए मुझे एक बयान दिखाइए किसी बीजेपी के नेता के जिसने कहा घुस के मारेंगे। बिल्कुल मैं कंडेम करता हूं इस प्रकार के। प्रेम शुक्ला का कल ही था, बिल्कुल गलत बात। प्रेम शुक्ला का कल ही था, किसी ने नहीं, कल ही प्रेम शुक्ला ने कहा। मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ, आप झूठ मत मैं बोलिए, वीडियो भेज देता हूँ आपको। झूठ मत बोलिए। मुझसे कहा प्रेम बीजेपी शुक्ला के ने, किसी ने नहीं कहा कि किसी के घर में घर घुस के मारेंगे। आप ये झूठी बातें मत बताइए यहाँ पर। यहाँ हिंदू मुसलमान दंगे भड़काने की कोशिश ना करें।
मैं कंडेम करता हूं रमेश भाई, ऐसे लोगों को डिबेट में नहीं बुलाना चाहिए। मस्जिद को शहीद करके मस्जिद को शहीद करके मंदिर बनाते हो। ये ताहिर हुसैन, ठीक है, संबित आपको ऑब्जेक्शन ले लिया, लेकिन तस्लीम रहमानी को 30 सेकंड उनके बचे हुए उनको देने चाहिए। मस्जिद को शहीद करके मंदिर में कन्वर्ट करते हो और फैसला देने वाले को राज्यसभा का मेंबर बनाते हो। वो विवादित ढांचा था, मस्जिद को शहीद करके ढांचा था, ढांचा क्या शहीद लगा रखी औरत, तभी तो मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो क्रिमिनल, ऐसे थोड़ी हथियार उदाली कहा है। आप लोग हथियार उदाली हो। मैंने इसीलिए कहा जाहिलों को क्यों भेज दिया बीजेपी? आपके लिए कहा कि जाहिलों को आप लोग क्या चाहते हैं मैं टाइमर लगा दूं? देखिए मेरे लिए भी बड़ी मुश्किल की घड़ी है कि आप लोग एक दूसरे को नहीं सुनते। मुझे लगता है आप सब लोग बहुत सभ्य हैं और अपनी बातों को रखना जानते हैं। तस्लीम रहमानी, आप एक स्कॉलर हैं, मुझे लगता है कि आपको भी नहीं कहना चाहिए। संबित पात्रा एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं जो इस समय देश में रूल कर रही है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो इस तरह की शब्दों से किसी को नहीं नवाजना चाहिए। राष्ट्रीय फिर अगर उन्होंने आपकी पार्टी की हैसियत भी पूछ ली तो आपको बुरा लग जाएगा। नहीं करना चाहिए ना वो सब राष्ट्रीय प्रवक्ता होने से कोई इराक का अध्यक्ष हो जाता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता होने से कोई ईरान का अध्यक्ष हो जाता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता होने से कोई यूनाइटेड स्टेट्स का अध्यक्ष हो जाता है, क्या हो जाता है? रूलिंग पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष काला दिन कहे, आप मंदिर गिराने की बात कहे, सब लाजमी। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हम क्या हो जाता भी ना करें, आदमी रहता है ना, इंसान ही रहता है ना। अरे एक पार्लियामेंट तो आपके सर्टिफिकेट से तो ये हमारा कर्तव्य है ना तस्लीम रहमानी और राष्ट्र के लिए आपको एक्सपोर्ट करना अनिवार्य है। राष्ट्रीय प्रवक्ता है रूलिंग पार्टी का है, ये यूएस का प्रेसिडेंट हो गया क्या? और आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट बोगस है, आप कहेंगे मंदिर गिरा के मस्जिद बनाएंगे। हमने नहीं कहा, आप यहाँ पे तुमने कहा कोर्ट को कोई हक नहीं है फैसला करने का। आपने कहा आस्था का मुद्दा है, कोर्ट को हक नहीं है फैसला करने का। तुम बोल रहे थे क्या कहा है सुनिए जरा, उन्होंने कहा है समय आएगा जब मंदिर गिरा के मस्जिद बना देंगे। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट बोगस है, उन्होंने कहा ये काला दिन है, आपने कहा ये काला दिन है। आप बताइए कल काला दिन था? आप काला दिन मानते हैं इसे? सुप्रीम कोर्ट को बोगस मानते हैं? मंदिर गिरा के ऑडियो करिए तस्लीम रहमानी का। हम ऑब्जेक्ट भी नहीं करेंगे। संबित शांत जवाब सुनिए। और ऑब्जेक्ट करेंगे तो हम संबित शांत। अब तस्लीम रहमानी बोलिए, आप काला दिन क्यों था? 30 सेकंड करेंगे हम भी, तब हम भी काला दिन क्यों था? काला दिन इसलिए है कि एक मस्जिद को शहीद करके मंदिर में कन्वर्ट किया गया है, इसलिए काला दिन है। सेकुलर देश में, सेकुलर देश का प्रधानमंत्री एक धार्मिक संस्था का हेड की तरह बिहेव करते हुए वहां जाता है। दुनिया के मुसलमानों के लिए, क्या भारत के मुसलमानों के लिए काला दिन है? सबका वायलेशन यासिर जिलानी वांट्स टू रिस्पॉन्ड। यासिर जिलानी, अब इनको चुप कराइए तो मैं इनकी बात, हाँ इनको चुप कराइए, इन्होंने बहुत बोल लिया। सबसे पहले देखिए मेरा विरोध है जो तस्लीम रहमानी ने पर्शियन और उर्दू का सहारा लेके राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को गाली दी है, उस पे मैं विरोध करता हूं और मैं उसी का जवाब देना चाहता हूं कि आपने वो मुजाहिरा किया है जिससे मैं आपको तिफले मकतब कहूं। अगर किसी आदमी को वो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको दूसरे लैंग्वेज का सहारा लेके गाली नहीं दे सकते। आपने पर्शियन के सहारा लेके आपने गाली दी, तो आप तिफले मकतब हुए, तिफले मकतब हैं आप। पूरा हिंदुस्तान सुन ले कि जो आदमी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये भी तो मुसलमान है, आप तिफले मकतब हैं, आप तिफले मकतब हैं। तस्लीम रहमानी, मैं समझ रहा था कि आप इस तरह की बातें नहीं करेंगे, लेकिन जब आप नफरत फैलाएंगे, नफरत की खेती लगाएंगे, नफरत बोएंगे, तो आपसे लोग आपको ऐसे नहीं छोड़, आप भारत के मुसलमानों को प्रश्न चिन्ह पे खड़ा करेंगे, उन्हें गाली दिलवाएंगे, उनको आप ये मान लेंगे कि ये जो हमारे वोट बैंक थे, तुष्टीकरण का सबसे बड़ा जो केंद्र था, वो आपके हाथों से निकल। आप लोग ये जान नहीं पा रहे ट्विटर पर, यूट्यूब पे लोग क्या क्या लिख रहे हैं, सब तो आप बौखला रहे हैं। ठीक है, यास्मीन जी को मैं लेके आता हूं चर्चा में। ओके, आपने अपनी बात की। नहीं, और यास्मीन जी का मैं जवाब देना चाहूंगा। ठीक है, यास्मीन जी का जवाब देना चाहूंगा। यास्मीन जी को मुझे चर्चा में लाने दीजिए। एक सेकंड, संबित मैं आपको मौका दूंगा। यास्मीन, मुझे पारसी में गाली दीजिए, थोड़ा सा मुझे बोलने का मौका दिया जाए। एक सेकंड, संबित मैं आपको मौका दूंगा। जिलानी साहब, आप अपने वीडियो को ठीक करिए, ऑडियो को ठीक करिए, कुछ दिक्कत आ रही है। या एक सेकंड, यास्मीन फारूकी, निवेदन आपसे ये कि आप दूसरे की भी बात नहीं करनी है, वो बोल रही हैं। अगर ये कहा जा रहा है कि मंदिर को तोड़ दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है कि मंदिर का बनना काला दिन है,
यह कहा जा रहा है कि हाजिया सोफिया, और अभी की खबर है समाजवादी पार्टी के सांसद ने एक बड़ा बयान दिया है। वो बयान मैं आपको सुनाता हूं यास्मीन फारूकी, फिर मैं आपके पास आता हूं। समाजवादी पार्टी के सांसद ने क्या बयान दिया है? तो पूरा सेकुलर गैंग टूट पड़ा है जब से मंदिर पर भूमि पूजन हुआ है। क्या असाउद्दीन ओवैसी, क्या समाजवादी पार्टी के सांसद, सुनिए क्या कह रहे हैं। शफीकुर रहमान का विवादित बयान, उन्होंने कहा है कि सरकार ने ताकत के बल पर फैसला करा है, यानी सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी करी है। मोदी के नहीं, अल्लाह के भरोसे हैं मुस्लिम। और आइए सुनते एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा है। मंदिर की नींव से मुस्लिम डरे नहीं है, बर्क साहब ने यह बयान दिया है। मस्जिद है, थी और रहेगी। शफीकुर रहमान बर्क, सांसद समाजवादी पार्टी के, ताकत के दम पर कोर्ट से फैसला हुआ, यह कहा गया है। यास्मीन फारूकी, कोर्ट ने क्या ताकत के दम पर यह फैसला किया? ये बाइट सुनिए, बाइट प्ले करिए 20 सेकंड की, फिर यास्मीन जी के पास जाएंगे। उनकी गवर्नमेंट है, उन्होंने अपनी ताकत के बलबूते पर यहाँ पर जो इस संग बुनियाद रख दी और अदालत आलिया से भी अपने फेवर में करा लिया इसको, तो ये कानूनी इंसाफ नहीं है, बल्कि हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। लेकिन हमने सब्र से काम लिया है और आज भी हम अल्लाह के इनके पास ये कौन से कोर्ट को ये चलाते हैं, ये देखिए। ये है शर्मनाक सोच कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर सवाल खड़ा कर रहा है। अगर इनकी पक्ष में निर्णय नहीं आएगा तो सवाल खड़ा करेंगे। वाह वारे लोकतंत्र, 70 साल का सेकुलरिज्म एक्सपोज हुआ है। यास्मीन फारूकी, सेकुलरिज्म का नाम है कि पक्ष में फैसला हमारे आना चाहिए। अगर दूसरे के पक्ष में आएगा तो वो सेकुलरिज्म नहीं रहेगा। वो फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े करे जाएंगे। कोई कहता है बोगस फैसला, कोई कहता है ताकत के दम पर फैसला। यास्मीन जी, अमीर जी, ये फैसले, ये कोर्ट पे उंगली नहीं उठाई जा रही, ये सिर्फ फैसले पे उंगली उठाई जा रही है। पहली बात ये कि कौन क्या कह रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ अपनी बात जानती हूँ। मैं फिर आपसे ये बात पूरी बात सुन लीजिए। देखिए अमीर जी, मेरी ये प्रॉब्लम है, आपसे सिर्फ मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ अमीर जी, मुझे 10 मंदिर बने, 50 मंदिर, 100 मंदिर, मैं खुद हाथ जोड़ने को तैयार हूँ। मैं राम की खुद को मानती हूँ, बहुत बढ़िया मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। क्या उनका मंदिर आप इतना कत्ल करके बनाओगे? इतने साधुओं का कत्ल हुआ, इतने दंगे हुए, आपके पूरे फैसले में ये है। आप मुझे सिर्फ एक रीजन बता दो। आप कहते थे कि वहां मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, फैसले में ये आया है कि वहां कभी कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई। अब आप सारे वो यहाँ वो वाला हाल है कि जैसे पुरानी बूढ़ियां कहावत करती थी कि सब कुछ सही है, मंदिर वहां नहीं था, मूर्तियां रखी गई, मस्जिद तोड़ी गई, लेकिन जैसे परनाला वहीं गिरेगा। तो आप एक जस्टिस वाली, अच्छा फिर सबसे बड़ी बात ये, आप जो ये बात कर रहे हो, तो आपने गोगोई साहब को उठा के राज्यसभा का मेंबर बना दिया फौरन, इतनी तरक्की दे दी। तो कुछ उन्होंने और बहुत अच्छा काम किया ना, तभी तो उन्हें इनाम मिला ना। अगर ये बात है तो इसमें क्या बुरा मानने की बात है? अगर आप मुझे ये बताओ कि ये लोग इतने तो अजीब लोग हैं कि जिन्होंने मंदिर की, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, पर काफी लंबा समय लग रहा है मैडम, 2 मिनट हो गए बोलते बोलते। सुनिए, जिन लोगों ने बुनियाद रखी उनको सबको गायब कर दिया। अरे लाल कृष्ण आडवाणी जी कहाँ गए? जो लोगों ने कत्लेआम करवाया था वो लोग कहाँ गए? ये तो वो लोग हैं जो अपने पूर्वजों को ही भूल जाते हैं। अच्छा, तो आपका दुख ये नहीं है कि वहाँ मंदिर बना, आपका दुख है कि साधुओं का वहाँ पर साधु कई शहीद हो गए, जैसा आप कह रही हैं। आडवाणी जी का दुख आपका है, वो दुख है। संबित पात्रा, इनका दुख ये नहीं है, ये मंदिर से खुश है, ये खुद राम की भक्त है, जैसा उन्होंने बोला भी। आपको बोलने की तमीज नहीं। अब जरा शांत हो जाएंगे मैडम, जरा शांत हो जाएं तो मैं बोलूंगा। ये किसके लिए? एक सेकंड यास्मीन जी, ये किसके लिए बोल रही है? अब आप शांति से, यास्मीन ये किसके लिए बोल रही है? किसको तमीज नहीं है बोलने की? कितना पूरा आपका नहीं, वो कोई बात नहीं, हमें सब गाली दे सकते हैं। अब मुझे जरा 30 सेकंड अनइंटरप्टेड दिया जाएगा। अमीश भाई, मैं 3 लोगों से लड़ रहा हूँ, नहीं मैं तो आप कर सकते हैं अमीश भाई, अनइंटरप्टेड 30 सेकंड मिले। अमीश भाई 30 सेकंड मुझे अनइंटरप्टेड मिल सकता है या नहीं मिल सकता? बिल्कुल मिलेगा। संबित पात्रा बोलिए आप। यास्मीन जी, आपने 3 मिनट अपनी बात रखी, 40 सेकंड देखिए डॉक्टर पात्रा को। डॉक्टर पात्रा आप शांत रखिए इनको। साजिद रशीदी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस समय। पहली बात
देखिए, मैं बहुत अदब के साथ एक बात कहूंगा। मुझे यहां कहा गया जाहिल, मुझे यहां कहा गया बदतमीज, मुझे यहां कहा गया बुजदिल। क्यों? और यहां कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को हमने खरीद लिया, सुप्रीम कोर्ट के गोगोई साहब को हमने ले लिया, सुनिए ना, सुप्रीम कोर्ट बोगस है। नहीं, आप इनका एक सेकंड, हम तो चुप थे ना, शांति से इनकी आवाज कम कर लिया जाए, मैं बोल लूं। देखिए, हम जाहिल इसलिए हैं क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, हम जाहिल इसलिए हैं क्योंकि हम संवैधानिक बात कर रहे हैं, हम जाहिल इसलिए हैं क्योंकि हम अपने देश के आस्था की बात कर रहे हैं। और देखिए, ये तीनों जो बैठे हुए ना, इन तीनों को कहें, अगर इनको ये सुप्रीम कोर्ट के पता नहीं कौन सा जजमेंट पढ़ के आए हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि वहां तो मंदिर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं है। ठीक है, उनके मदरसा में शायद पढ़ाया नहीं गया होगा। नहीं, ठीक नहीं है, अभी रुकिए ना, तीन लोगों का जवाब दे रहा हूं, अकेला हूं, अभी जवाब देने दीजिए मुझे, जरा 10 सेकंड जवाब देने दीजिए। देन साजिद रशीदी एंड जिलानी साहब। अमीश भाई 10 सेकंड की बात नहीं है, 500 वर्षों की बात है। 500 वर्षों में न्याय के साथ खड़े हो के यहां तक पहुंचे हैं। और इन लोगों की हिम्मत देखो, ये लोग सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश के प्रधानमंत्री से लेकर हिंदुस्तान तक को गाली दे रहे हैं। इनके एक साथी, याद करिए, जो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने कहा फॉरेन कंट्री को चिट्ठी लिख दी, भैया हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। साजिद रशीदी को रुकिए, रहमानी साहब रुकिए, साजिद रशीदी भी काफी देर से इंतजार करें, जिलानी साहब भी काफी देर से इंतजार करें। साजिद रशीदी, क्यों आपने बयान दिया कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएंगे? 500 साल का जिक्र तो नहीं था उसमें? अमीश भाई, आप मुझे बताइए, ये कौन से संविधान की बात कर रहे हैं? संबित पात्रा बैठे हुए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मेरे सवाल का प्रधानमंत्री मंदिर बनाए, छोड़िए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने मंदिर को तोड़ने की बात क्यों कही जिसकी नींव रखी गई है? संबित शांत, सबके ऑडियो डाउन। कौन से अध्याय में लिखा है? संविधान के कौन से अध्याय में लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर मंदिर या मस्जिद बनाने के लिए बनाया जाता है? कहां लिखा है? ने संविधान के कौन से दायरे में लिखा है कि आप मंदिर को तोड़ने की बात करते हैं? ये संविधान के कौन से दायरे में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बोगस की बात करते हैं आप? ये संविधान में कहां लिखा है? संविधान की धज्जियां उड़ाते हो और सवाल खड़ा करते हो। साजिद रशीदी, तुमने धमकी दी है, तुमने मंदिर को गिराने की धमकी दी है, शर्मनाक है ये। बनाने के लिए नहीं आती, नहीं, सरकारें मंदिर बनाने के लिए नहीं आती। ये सुन लीजिए एक बात, मैं डंके की चोट कहता हूँ, कौन से संविधान की बात करते हैं ये? संविधान का इनको एस का पता नहीं है। ये जो संबित पात्रा बैठे हुए बोल रहे हैं, संविधान के एस का पता नहीं है इनको। इनको सिर्फ बोलना, मैं 3 आदमियों को जवाब दे रहा हूँ, किसने कहा मंदिर नहीं बनाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा मंदिर वहीं बनेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रस्ट बनेगा, सरकार ने ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट मंदिर बना रही है, ट्रस्ट मंदिर बना रही है। आप मेरे साथ 5 बार कहिए, ट्रस्ट मंदिर बना रही है, मैं ट्रस्ट मंदिर बना रही है। जिलानी, यासिर जिलानी को स्क्रीन पे लेके आइए। यासिर जिलानी रिस्पॉन्ड टू साजिद रशीदी। यासिर जिलानी भी तो मुसलमान है, जवाब देंगे यासिर जिलानी। 3 आदमियों को जवाब दे रहा हूं। देखिए, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मेरा बहुत बड़े अखाड़े में खड़े हैं आप। देखिए, मैं आपको बता दूं, साजिद रशीदी ने आज जो बयान दिया था, उसके बाद हम लोगों ने कल ही रिएक्शन दे दिया था कि हम, अगर आप जो भारत की सामाजिक समरसता, ताना बाना और भारत की जो गंगा जमनी संस्कृति है उसको तोड़ेंगे तो एफआईआर करेंगे, और एफआईआर करके उन लोगों को दंडित किया जाएगा। अब जब मर्यादा पुरुषोत्तम अपने घर जा चुके हैं, उसका कल इतना भव्य उद्घाटन हमारे वजीर आजम ने किया, और जब किया तो वहां पे उन्होंने बताया, गैर संविधानिक है, बात करी, वहां पे उन्होंने बाबा नानक की बात करी, बाबा कबीर की बात करी, उन्होंने वहां पे इंडोनेशिया। साजिद रशीदी, शर्मनाक हरकतें मत करो, जेल चले जाओगे। जेल जाना चाहते हो बस, और कुछ नहीं। बात नहीं, तुम्हारे अंदर ये लिख गया है तुम्हारे किस्मत में कि तुम जेल जाओगे उलूल जुलूल हरकत करके। अरे कोई संविधान के खिलाफ है ये बात। अगर आप नहीं, मेरा मानना है कि इस देश में हिंदू मुसलमान का सौहार्द रहना चाहिए, जो बड़ा जरूरी है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये कुछ लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, इनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये लोग सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। इनकी दुकानें शट डाउन हो चुकी हैं, पॉलिटिकली ये हार चुके हैं, और उसके बाद ये अपनी दुकान को अपने फायदे के लिए खोलना चाहते हैं, और ये सेकुलर जमात के नाम पर इस देश में वो खेल करना चाहते हैं जो देश के लिए हानिकारक होगा। इसीलिए आप सबको, हम सबको जागरूक रहने की बेहद आवश्यकता है। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं।
आर पार आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिबेट शो। मेरे साथ बात करने के लिए साजिद रशीदी हैं। साजिद रशीदी, पूरे देश आपसे यह जानना चाह रहा है कि आपने मंदिर वाली बात क्यों बोली? आप उसको वापस लेना चाहते हैं? संपर्क उससे टूट गया। तस्लीम रहमानी, क्या आप अपने काले दिन वाले बयान को आज वापस लेना चाहते हैं? यू हैव अ चांस टुनाइट। देखिए, मैं तो सबसे पहले साजिद रशीदी ने जो बयान दिया है मैं उसकी मुखालफत करता हूँ, एलानिया मुखालफत करता हूँ। बिल्कुल गलत बात है, ये गैर दस्तूरी भी है, गैर कानूनी भी है, गैर अखलाकी भी है, गैर रिवायती भी है, गैर अमली भी है। पर प्रेरणा आप ही से मिली उनको, आपने काला दिन जो बोल दिया था ना। कायम है ये नहीं, प्रेरणा उससे नहीं मिली है। वो उनका किससे प्रेरणा मिली है मुझे नहीं मालूम, वो पता नहीं, संबित पात्रा पूछ के बताएंगे किससे प्रेरणा मिली है, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, लेकिन मैं जानता हूं कि हम ये कहते हैं जबकि काला दिन है तो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के खिलाफ एक कदम उठाया गया, इसलिए हम काला दिन कहते हैं। एक आखिरी बात, मुझे कहा गया था सुबह कि आज कश्मीर पे डिबेट होगी, लेकिन आप यहाँ पर आप जरा अमीश भाई, आप सेकंड अब मैं बोल लूं। अमीश भाई, जब तक सरकारें इफ्तार पार्टी मना रही थी तब तक सब कुछ सेक्युलर था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जब मंदिर निर्माण शुरू हो गया तो ये बुजदिल और कायर और जाहिल सरकार बन गई, आतंकवादी सरकार बन गई। 370 पार्लियामेंट के पटल पे पारित होता है तो ये सरकार कायर और बुजदिल होती है। ट्रिपल तलाक पे कानून बनता है तब भी ये सरकार के खिलाफ काला दिन मनाते हैं। राम मंदिर बनता है तब भी ये काला दिन मनाते हैं। ये तो चाहते ही हैं कि गजवाए हिंद बने, गजवाए हिंद ये चाहते हैं और शरिया कानून ये चाहते हैं, और मैं आपको कहता हूं हम ये होने देंगे नहीं। बिल्कुल गजवाए हिंद। ओके, थैंक यू सो मच। जिलानी साहब, आपके पास आखिरी दौर में नहीं आ पाऊंगा फिलहाल इस बहस में, इतना ही। लेकिन निष्कर्ष यह कि अमन और शांति के लिए बड़ा जरूरी है कि हम अपने इन अनर्गल बयानों पर काबू रखें। और प्रधानमंत्री ने एक बात बोली थी जो रामचरितमानस से है, भय बिन होए न प्रीति, बड़ा महत्वपूर्ण है। नमस्कार।